अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज मेरे किचन में बन रहे हैं आलू मटर वाले चावल और बहुत अच्छे बनते हैं और दोपहर में ख़ास तौर पे चटनी के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए जी, वीडियो को लेट के बगैर हम स्टार्ट करते हैं, रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए आपको चाहिए क्या है। मैंने कायनात में यूज़ करती हूँ चावल, तो मैंने 2 ग्लास जो चावल हैं कायनात के, वो ले लिए। तकरीबन 700 ग्राम्स के करीब मेरे पास चावल थे। और मैंने ये 2 स्मॉल साइज़ के प्याज हैं, ये काटे हैं, ठीक है। 2 बड़े टमाटर इसके अंदर जाएँगे, 3 से 4 हरी मिर्चें आपने ऐसे काट लेनी है और 3 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया और उसमें 3 से 4 हरी मिर्चें डाली और उनको इस तरह आपने कूट लेना है। इसके अलावा मैंने आलू लिए हैं, मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के आलू काट लिए, इस तरह ये मोटे-मोटे आप देख सकते हैं। और इतने मटर, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने ये फ्रेश थोड़ा-सा धनिया लिया है, ठीक है, तो ये एंड पे हम दम में डालेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए जी, मैंने हाफ़ कप ऑयल को गर्म होने रख दिया है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे जी ज़ीरा। ये जी मैंने ज़ीरा डाला है और ये थोड़ा-थोड़ा फ्राई होना शुरू हो चुका है, हल्का-हल्का। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्याज़। प्याज़ को हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जी, तो ये प्याज़ अच्छा ब्राउन हो गया, अब इसमें जाएगा 2 घूंट पानी। जी, तो अभी मैंने ये पानी डाला है, साथ ही मैं एक टुकड़ा दालचीनी का डालूँगी और उसमें ऐड करूँगी टमाटर और अदरक लहसुन का जो ये सॉरी अदरक और हरी मिर्चों का जो पेस्ट था, ये सारा कुछ मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसको करेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई, ताकि जो टमाटर वगैरह आप इसको कवर कर दें, वो अच्छे से नरम हो जाए। और इसकी आपने करनी है 2 से 3 मिनट भुनाई कवर और उसके बाद इसको कवर करें। जी, तो ये मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी मटर, लेकिन मटर की हमने भुनाई नहीं करनी, साथ ही आपने पानी ऐड कर देना है क्योंकि मटर का इससे कलर ख़राब हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 2 ग्लास चावल लिए जो रेगुलर ग्लास होते हैं, तो मैं 3.5 ग्लास पानी डालूँगी, यानी 1.5 ग्लास ऊपर पानी जाएगा इसके अंदर। जी, तो ये मैंने 3.5 ग्लास पानी डाल दिया है और मैं इसको तब तक पकाऊँगी कि मटर अच्छे से गल जाएँ। आलू हम साथ में ऐड नहीं करेंगे, आलू हम बाद में ऐड करेंगे। तो अब तब तक हम वेट करते हैं जब तक हमारे मटर गलते। जी, तो ये देखिए मटर अच्छे से गल गए हैं, बॉयल हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। आलू भी मैंने अंदर डाल दिए हैं और इसको हम 4 से 5 मिनट बॉईल करेंगे। आलू जल्दी हो जाते हैं, तो आपने ये ना हो कि पूरे आलूओं को इधर ही गला दें। चावलों को दम भी लगना है, तो जो कसर होती है मटर या आलू में, वो तब भी निकल जाती है। तो बस मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से तेज़ आँच पे बॉईल करके उसके बाद इसमें हम डाल देंगे चावल। जी, तो आलू तकरीबन 80% गल चुके हैं, अब मैं इसके अंदर डालूँगी चावल। जी, तो चावल मैंने ऐड कर दिए हैं, ये देखिए अंदर। और मैंने साथ ही, आप अगर नोटिस करें कि मैंने लकड़ी के चम्मच को चेंज कर लिया है, क्योंकि लकड़ी के चम्मच से जो चावल होते हैं ना, वो टूटते हैं। अब हम इसका करेंगे पानी खुश्क, तेज़ आँच पे अपने पानी खुश्क करना है और उसके बाद हम इसको रखेंगे दम के ऊपर। जी, तो ये चावलों का पानी खुश्क हो चुका है, देखिए इसके अंदर बस इतना-इतना पानी है, ठीक है? और आपने इस स्टेज पे हमने क्या करना है कि इसको रख देना है दम के ऊपर, ठीक है? मैंने नीचे तवा ये ऐसे रख लिया हुआ है और आपने तवे को गरम करके फिर हल्की आँच पे हम इसको कम से कम 20 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। तो मैं इस पे बस ढक्कन देके इसको कवर कर दूँगी और 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं चावलों को दम पे रखे हुए। अब हम इनको चेक करते हैं। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अच्छा, डिश आउट करने से पहले मैं एक चीज़ भूल गई, आपने इसमें हरा धनिया लाज़मी डालना है थोड़ा-सा। ये देखिए स्प्रिंकल करना है ताकि इसको, और उसके बाद आपने चावलों को ऊपर-नीचे कर लेना है। ये देखिए, मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है इस टाइम पे। थोड़ी-सी आजकल मुझे वीडियोज़ में मसला हो रहा है, तो ये मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। जी,
जी, तो ये देखिए माशाल्लाह चावल कितने लंबे हैं और प्रॉपर्ली गले भी हुए हैं और बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप इनको ऐसे ट्राई करें और हमें बताएँ कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।